Hi, good morning, everyone. My name is Hari Singh Rajput, and I hope I am visible and audible to everyone. Today, in this video, we will learn about a nested loop. We will cover all about the nested loop in only single video. First, we cover what is nested loop and how many their types, and second, why we need a nested loop. And for better understanding, in last, we will take an example. So let's start. हमें nested loop है क्या? Nested loop is nothing but it is only loop inside the loop. And there are only two types of nested loop. One is for nested loop, and second and last is while nested loop. But in this video we will cover only for nested loop. And now why we need a nested loop? हमें nested loop की जरूरत क्यों पड़ती है? हमें nested loop की जरूरत तब पड़ती है जब हमें कोई ऑपरेशंस बार बार किसी चीज पर चलाना पड़े। जैसे मान लीजिए हम हमें nested loop की जरूरत क्यों पड़ती है, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में एक लिस्ट फाइंड फैक्ट लिस्ट दी गई है जिसमें नंबर है 2 3 4 5 6 7। हमें शेम ऑपरेशन इस लिस्ट पे चलाना है, वो बार बार चलाना है, मतलब पहले 2 आए 3 आए 4 आए ऐसा करके। और हमें इन नंबरों के इसी साथ में चलाने के साथ साथ हमें फैक्टोरियल भी फाइंड आउट करनी है। जैसे इस 2 का फैक्टोरियल 2 आ रहा है, होता ही है, और 3 का 6 आ रहा है, 4 का 24, ऐसा करके हमें मतलब एक ही चीज पर दो कंडीशंस, मतलब एक लिस्ट पर पहले लूप चलाना पड़े कि जो इस लिस्ट में नंबर है एक एक करके आए, और दूसरी कंडीशन इसी में हमारे पास हो कि हमें इन नंबरों का फैक्टोरियल भी इसी के साथ निकालना है। तो मतलब तभी हमें ऐसी कंडीशंस में हमें नेस्टेड लूप की जरूरत पड़ती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें नेस्टेड लूप की जरूरत तब पड़ती है जब हमें कोई सेम ऑपरेशंस किसी लिस्ट या किसी सेट पे बार बार चलाना पड़े। वो जो नंबर उसमें से ले रहे हैं एक एक करके, उनमें भी कोई दूसरी कंडीशंस हो, कुछ फाइंड आउट करनी है। जैसे यहाँ पर थी कि हमें इनके फैक्टोरियल फाइंड आउट करने ईच एंड एवरी नंबर्स के। नाउ वी प्रोसीड फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड ऑल अबाउट द नेस्टेड लूप बाय टेकिंग एन एग्जांपल। पहले मैं बता दूं कि हमें मतलब फैक्टोरियल होता क्या है। तो चलो एक दूसरे एग्जांपल चलते हैं, जैसे ये वाला है। तो फैक्टोरियल होता क्या है, जैसे हम आप सब लोगों को पता है कि फैक्टोरियल कुछ नहीं, मतलब मान लीजिए कोई 5 का फैक्टोरियल पूछे तो हमें पता है कि 5 का फैक्टोरियल होता है एक से लेके उसी नंबर तक का मल्टीप्लाई। जैसे एक इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो जो मल्टीप्लाई इसका आएगा वो हमारा 5 का फैक्टोरियल होगा। बट हम यही चीज कोड लैंग्वेज में कैसे करते हैं? तो हम जब कोड, मान लीजिए आप यहाँ पर आइए, जैसे हमने एक वेरिएबल लिया जिसमें एक इनपुट लिया इंटीजर टाइप में, कोई नंबर हो सकता है वो। अब हम यहाँ पर दो कंडीशंस देंगे कि वो नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर 0 से कम है तो हम बता देंगे कि मतलब 0 से बड़ा इंटीजर इनपुट कराओ। और अगर 0 है तो हम बता देंगे कि इसका इनपुट मतलब इसका फैक्टोरियल 1 है। अगर इससे बड़ा है तो हम फिर उसे मतलब एक तरीके से, मतलब एक मेथड से फाइंड करेंगे जो कि इस प्रकार है। तो हमने ये कवर कर लिया। अब हम मतलब अगर कोई नंबर जो अपन ने इनपुट कराया वो 0 से कम है तो ये प्रिंट करा देगा एक कोड। अगर वो नंबर 0 के बराबर है तो उसका फैक्टोरियल 1 प्रिंट करा देगा ये। लेकिन अगर वो नंबर 0 से बड़ा है, तब हमने अगली कंडीशन जो इल्स में दी कि अगर वो 0 से बड़ा है तो हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, उसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, फाइंड फैक्ट एक्स करके एक फंक्शन डिफाइन किया। अब हम जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसके अंदर जो चीज़ है वो फिर रन करने लगेगी वन बाई वन। जैसे हमने फाइंड एक्स एक वेरी फंक्शन डिफाइन कराया, उसे कॉल किया नीचे फाइंड फैक्ट एन। अब एन में जो यहाँ से वैल्यू आएगी वो एन में आएगी, और एन में आकर के जब हम कॉल करेंगे तो वो वैल्यू एक्स में चली जाएगी। अब इसके बाद इसकी प्रोसेस आगे होगी। जैसे हमने एक वेरिएबल लिया फैक्ट इक्वल टू 1। हम अब आपके दिमाग में आ रहा होगा 1 ही क्यों लिया, 0 क्यों नहीं लिया? मैं आगे बता दूंगा वीडियो में कि हमने 0 क्यों नहीं लिया था। अब हमने जो एक्स में वैल्यू आ गई थी, मतलब जो वैल्यू एक्स में आई थी, हम उसी पर एक फॉर लूप लगाएंगे और रेंज में उसी तक वैल्यू लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि किसी नंबर का फैक्टोरियल क्या होता है। वो एक से लेकर उसी नंबर तक के सभी नंबरों का मल्टीप्लाई हमारा फैक्टोरियल होता है उस नंबर का। तो हमने फॉर लूप लगाया और कंडीशन थी कि फोर आई इन रेंज। रेंज कहाँ से? 1 से n+1। अब यहाँ पर एक बात आ रही होगी n+1 क्यों लिया? क्योंकि हमारी लूप की एक स्पेशलिटी होती है, जो नंबर लास्ट में होता है वो रेंज में नहीं इंक्लूड करता है। लेकिन हमें लास्ट का नंबर भी चाहिए तो हमें एक नंबर बढ़ा के देना पड़ेगा ताकि वो लास्ट वाला नंबर भी अपनी रेंज में ले ले। और यहाँ पर इसका +1 का कोई मतलब नहीं है और ज्यादा इसके अलावा। तो यहाँ पर अब हमने रेंज में दे दी। अब इसके अंदर जो लूप का मतलब होता है 1 1 2 ऐसा करके पूरी कंडीशन जब तक फुलफिल ना हो जाए तब तक वो चलता रहेगा। अब हमने यहाँ पर दिया कि फैक्ट मल्टीप्लाई इक्वल टू आई। इसका मतलब होता है फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई आई। और फैक्ट अपन ने क्या लिया था? 1। तो पहले फैक्ट में क्या असाइन होगा? 1 इंटू 1 मतलब 1।
और जब आई में 2 आएगा तो 1 इंटू टू, तो 2 अब फैक्ट में 2 हो गया वही वैल्यू। और जब आई में 3 आएगा तो 2 इंटू थ्री, क्योंकि अब फैक्ट में 2 था, 2 इंटू थ्री मतलब 6। ऐसे करके मतलब जिस नंबर का अपन निकालेंगे वहां तक एक लूप चलेगा। और जब हम ये रिटर्न हम फिर हम रिटर्न करा देंगे फैक्ट में। अगर हम इस रिटर्न को इस for लूप के अंदर डाल दें तो हमारा जो आंसर आएगा वो हर एक बार, जितनी बार लूप चलेगा हर बार आंसर आता जाएगा। मतलब पहले 1 आएगा, फिर 2, फिर 6, ऐसा करते आता रहेगा। लेकिन जब हम लूप के बाहर करेंगे तो जब पूरा स्टोर हो जाएगा तभी वो अंदर आएगा। जैसे मैं अगर इसको रन करा के दिखाऊं इस प्रोग्राम को, जैसे मान लीजिए मैं इसे रन करा रहा, क्या रहा आंसर, जैसे मैंने यहाँ पर रन कराया, देखते हैं क्या होता है। तो ये अपन से इनपुट मांग रहा है पहले। मान लीजिए मैंने इनपुट कराया 6, 6 इनपुट कराया, इंटर कराया। तो हम यहाँ पर मतलब जो रन करा रहे थे वो आंसर क्यों नहीं आ रहा है। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर मतलब एक और चीज पता चल गई है। जैसे मान लीजिए हम इस प्रोग्राम को अगर रन कराएं और वैल्यू डालें 6 या 7, 7 डालिए, ऐसे एंटर करा रहे, आंसर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है आप पता कर पा रहे हैं? चलो मैं ही बता देता हूँ। क्योंकि जो हमने फंक्शन कॉल किया है वो उसी के अंदर कर दिया। अगर हम इसे फंक्शन को कॉल जैसे यहाँ पर ऐसा कर दें, अब हम जैसे देखते हैं रन कराएं और अब डालें हम 7 वैल्यू, तो आंसर आ गया अपना 50, 40, जो कि 7 का फैक्टोरियल होता है। तो मतलब हमें ये ध्यान देना है कि हम फंक्शन को कॉल कराएं तो मतलब उसी लाइन में आसाएं, उसी लाइन के नीचे आना चाहिए वो फंक्शन जो अपनी कंडीशंस देते आ रहे हैं। अगर हम एक कुछ नहीं होता ऐसा और फिर हम अगर कॉल करते फंक्शन को, तब जो फंक्शन डिफाइन किया है उसी के नीचे कर देते आंसर आ जाता है। लेकिन अगर अपन ने ऊपर कुछ अलग कंडीशंस दी हैं, तब हमें फंक्शन को जब कॉल करेंगे तब उन्हीं के नीचे करना पड़ेगा। एक और अच्छी बात पता चल गई इस तरह से। नाउ अब हम मतलब पता कर चुके हैं कि एक फैक्टोरियल होता क्या है। एक फैक्टोरियल, एक नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट कैसे करते हैं। अब हम अपनी एक्चुअल प्रॉब्लम तक पहुंचते हैं। हम एक जहाँ पर एक लिस्ट में जितने नंबर्स हैं उन सबका फैक्टोरियल फाइंड आउट करना चाहते हैं। जैसे ये है वो प्रॉब्लम। तब हम इसमें करेंगे क्या, पहले हमने मतलब वो फंक्शन वैसे ही डिफाइन कर लिया जैसे एक नंबर का फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। सेम कोड ये है वहाँ यहाँ पर। जैसे डेफ फैक्ट नम इज इक्वल एक्स, डेफ फैक्ट नम एक्स और फैक्ट इज इक्वल टू 1 और आई इन रेंज 1 1 एक्स प्लस 1 और फैक्ट मल्टीप्लाई इज इक्वल टू आई और रिटर्न फैक्ट। तो हमने मतलब एक सिंगल नंबर के लिए फैक्टोरियल के लिए कोड एक फंक्शन डिफाइन कर लिया। अब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे जब हम एक लिस्ट का फैक्टोरियल निकाल रहे होंगे। तो यहाँ पर हमें एक लिस्ट का फैक्टोरियल निकालना है और हमें बाद में रिटर्न भी कराना है, तो हमें एक एम्प्टी लिस्ट की भी जरूरत पड़ेगी। जो कि हमने पहले एक एम्प्टी लिस्ट, लिस्ट वन एक वेरिएबल है जिसमें एक एम्प्टी लिस्ट बना ली है। अब हम फंक्शन डिफाइन करेंगे एक पूरी लिस्ट में जितने नंबर्स हैं उन सबका फैक्टोरियल फाइंड आउट करने के लिए। तो हमने फंक्शन डिफाइन किया फाइंड अंडरस्कोर फैक्ट वाई। अब हम इसे इस फंक्शन को लास्ट में कॉल करेंगे तब ये बीच का जो कुछ है वो रन करेगा। तो हमने अब हमें कंडीशन मतलब एक लूप चलाना पड़ेगा जो कि वाई में जो नंबर आ रहा है या लिस्ट आ रहा है उस पर अल्टरेट हो सके। तो वाई में आ क्या रहा है, मतलब फंक्शन हम जहाँ पर कॉल करेंगे वो जो कुछ उसमें देंगे तो वो वाई की वैल्यू होगी। तो हमने फाइंड फैक्ट यहाँ पर कॉल किया तो इसमें दे दिया एक लिस्ट, तो मतलब वाई की वैल्यू अब यहाँ पर क्या हो गई, असाइन हो गई, एक लिस्ट हो गई। अब हम इसमें लूप लगा रहे हैं वाई पर, और नम इन वाई। इसका मतलब होता है कि जो नम होगा वो 1 बाई 1 वाई की वैल्यू पर अल्टरेट करेगा। मतलब वाई में क्या है, वाई में एक लिस्ट है जिसमें नंबर है 2 3 4 5 6 9। तो नम में पहले आएगा इस यहाँ से 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 6 9, ऐसे एक एक करके आएगा। तो हमने अब यहाँ पर क्या दे दिया है, फैक्ट टू। मतलब हम एक वेरिएबल दे रहे हैं जिसमें फैक्टोरियल, अब एक लिस्ट फैक्टोरियल स्टोर करेंगे जैसे फैक्ट इक्वल टू फैक्ट नम। अब हमने इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल किया क्योंकि फैक्ट अंडरस्कोर नम और राउंड ब्रैकेट नम। तो नम का नम की पहली वैल्यू क्या आएगी, 2, 2 आएगी। अब हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, मतलब इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और नम इक्वल टू 2, तो ये 2 आएगा एक्स में और इस पूरी प्रोसेस से 2 का फैक्टोरियल निकलेगा। अब जो अपन ने खाली लिस्ट दी थी, अब उसमें अपन ये 2 का फैक्टोरियल अपेंड करा देंगे। तो कैसे कराते हैं, लिस्ट वन डॉट अपेंड फैक्ट 2, मतलब फैक्ट 2 में जो वैल्यू आई है लिस्ट वन में अपेंड करा दीजिए, तो मतलब इसमें 2 का फैक्टोरियल अपेंड हो जाएगा। और नम आई एन वाई, तो नम में अब नेक्स्ट वैल्यू क्या आई, 3। अब नीचे आइए, फैक्ट टू इक्वल टू फैक्ट अंडरस्कोर नम और राउंड ब्रैकेट नम। नम में वैल्यू आई थी 3, तो यहाँ पर 3 आया। अब 3 आया, अब ये फंक्शन यहाँ कॉल हुआ तो वो ऊपर गया क्योंकि फंक्शन यहाँ है। फंक्शन जहां पर अपन डिफाइन करते हैं जहां पर कॉल होता है तो वो जब कॉल करते हैं वहां से जस्ट वहीं पर जाता है। और जो यहाँ पर वेरिएबल लेते हैं अपन, जैसे एक्स लिया तो नम में जो वैल्यू आई वो यहाँ पर आएगी। अब वो 3 आई तो यहाँ पर 3 का ऐसे ही फैक्टोरियल निकालेगा और रिटर्न कर देगा 3 का फैक्टोरियल होगा फैक्ट। ठीक है। अब फैक्ट 2 बराबर है फैक्ट अंडरस्कोर नम इक्वल टू 3। तो यहाँ पर जो 3 का फैक्टोरियल होगा वो फैक्ट 2 में यहाँ पर आ जाएगा।
हम फिर इसमें करा क्या रहेंगे, लिस्ट वन डॉट अपेंड फैक्ट टू की जो वैल्यू है लिस्ट में फिर अपेंड करा देते, पहले टू का, तो पहले टू का फैक्टोरियल अपन ने असाइन करा दिया था, अपेंड करा दिया था, अब थ्री का, ऐसे ही वन बाई वन करके सारे के असाइन हो जाएंगे। तो यही सब मतलब नेस्टेड लूप है, ऐसे ही नेस्टेड लूप वर्क करता है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि नेस्टेड लूप क्या है, कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप के नेस्टेड लूप होते हैं, हमें नेस्टेड लूप की जरूरत क्यों पड़ती है, और नेस्टेड लूप वर्क कैसे करता है, लूप के अंदर लूप कैसे वर्क करते हैं, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अभी रिटर्न नहीं होगा।